हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोगों का टॉपिक है जिसका नेम है यार आइसोमर्स। जो टॉपिक है उसका नेम क्या है? आइसोमर्स। ठीक है, जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? आइसोमर्स। अब देखो यहाँ पे हमने कहा कि ये जो आइसोमर्स होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे भाई? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब देखो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है इसमें क्या बोलते हैं यार, अगर बात कर ले पहले आइसोमर्स का, यार किसकी बात कर ले? आइसोमर्स का। ये बन जाएगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, दैट इज different in that is different in IUPAC name, different in IUPAC name। यदि किसी भी कंपाउंड का अगर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स है, वो अगर आप पता करना चाह रहे हो कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज द डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है, तो आप उसको पता कर लोगे उसके IUPAC नेम से। यदि नाम उसका अलग अलग आ रहा है तो स्ट्रक्चर क्या है? फिर डिफरेंट है। यदि उसका नाम अलग अलग आ रहा है तो स्ट्रक्चर क्या है? फिर डिफरेंट है। जैसे मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूँ, एक एग्जांपल यहाँ लिख लेता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे देखो आप यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये बाजू में CH2 CH2, ये भी ऐसे मैंने ऐसे एग्जांपल बना दिया। अब इसका जो नाम देखो यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्डेड इसमें कार्बन है, तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होता है वहां से नंबरिंग किया जाएगा। नजदीक किधर से यार? ये बाजू से ना, तो नंबर देखो यहां से होगा 1 2, ये बोलोगे 1 प्रोपीन, इसे क्या बोलोगे आप? 1 प्रोपीन। ये बाजू वाले को क्या बोलोगे आप? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। और ये क्या बन जाएगा? 1 प्रोपीन। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो तो इन दोनों कंपाउंड में जो आयुपैक नेम है वो अलग अलग आ रहे हैं। वो प्रोपीन है तो साइक्लोप्रोपीन है ना? तो अगर नाम अलग अलग होगा तो उसको बोलेंगे सर अगर नाम अलग अलग आ गया तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है। वो क्या होगा आपका? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फिर जब उसमें थोड़ा सा अगर हम स्टडी करने की बोलेंगे इसमें, तो पहला जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है चेन आइसोमर। पहला जो इसका टाइप है उसे बोलते हैं चेन आइसोमर्स। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? चेन आइसोमर्स। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होता है, कह देंगे यहां पे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंस इन, एक ऐसे ऑप्शन में लिख लेंगे ए, डिफरेंट इन पेरेंट चेन ऑब्लिक मेन चेन। और दूसरा बोल देंगे अगर कि मान लो अगर पेरेंट चेन में कोई चेंज नहीं है तो आप देख लो यहाँ पे डिफरेंस इन साइड चेन। किसमें? साइड चेन। पहले आप चेक कर लोगे पेरेंट चेन, यदि पेरेंट चेन में डिफरेंस है तब तो ठीक है। अगर पेरेंट चेन में डिफरेंस नहीं है तब डिफरेंस किसमें चेक कर लोगे? साइड चेन में। अब जैसे एग्जांपल देखो, पेरेंट चेन का एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये डायग्राम, और इसके बाजू में देखो ये डायग्राम। अब अगर पहले वाले का नाम बोला जाए तो ये नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और अगर बाजू वाले की बात की तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे पहले चेक कर लो नाम, अगर नाम अलग अलग है इसका मतलब ये है, अगर डिफरेंट इन IUPAC नेम, अगर नाम अलग अलग है तो इसका मीनिंग होता है कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। अब वो अलग अलग क्यों आ रहा है? किसकी वजह से आ रहा है? चेन की वजह से। भाई यहाँ चेन कितने कार्बन की है? 4, और यहाँ चेन कितने कार्बन के? 3। देखो पेरेंट चेन वो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा, देखो ये। ठीक है, तो चेन में डिफरेंस है ना, तो ये हो जाएगा आपस में चेन आइसोमर। क्या हो जाएगा? आपस में चेन आइसोमर्स। एक और एग्जांपल देख लो, मैं आप समझा लेता हूं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे एल्डिहाइड हो गया, और अगला सवाल हमने फिर ऐसे ही लिखा है, ऐसे देखो ये भी एल्डिहाइड हो गया। अब नंबरिंग करोगे, देखो यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3। तो पहले वाले का नाम हो जाएगा ब्यूटेनल, और इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल,
प्रोपेनल। तो अब इन दोनों में अगर आप ध्यान से करने की कोशिश करो, देखो यहाँ पे ये ब्यूटेनल है और ये प्रोपेनल है, तो दोनों का नाम अलग अलग है ना। नाम में जब थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करोगे तो सर यहाँ पे जो चेन है वो 4 कार्बन के, जबकि यहाँ जो चेन है वो 3 कार्बन के। इसका मतलब कि यहाँ पे चेन का डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है भाई? चेन का। और जहां पे चेन का डिफरेंस होगा वो कौन सा आइसोमर हो जाएगा? चेन आइसोमर। अब एक एग्जांपल में लिखा डिफरेंट इन साइड चेन, उसका मीनिंग समझो। देखो जो डिफरेंट इन साइड चेन, ब्रैकेट लिख लेना, पेरेंट चेन सेम। पेरेंट चेन क्या होना चाहिए? सेम। तब आप देखोगे साइड चेन। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये साइड चेन 2 कार्बन की है, और दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे ये ऐसे। तो देखो यहाँ पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 5। यहाँ पे पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 5। तो पेरेंट चेन सेम हो गया ना, तब किसमें देखोगे आप? साइड चेन में। अब देखो यहाँ साइड चेन कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का एक साथ है ना। और यहाँ देखो भाई दोनों अलग अलग हो गया कि नहीं? देखो यहाँ पे 2 कार्बन एक साथ है ना भैया, और यहाँ दोनों अलग अलग हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे साइड चेन में डिफरेंस है ना, और जब साइड चेन में डिफरेंस होगा तो उसको भी आप कौन सा आइसोमर बोलेंगे? चेन आइसोमर। उसे भी कौन सा आइसोमर बोलेंगे आप? चेन आइसोमर्स। अब ऊपर देखो, जैसे एक एग्जांपल और मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे मिटा करके। जैसे ये देखो, ये छोटा एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये बन गया साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया इथाइल। बोलेंगे 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब अगर हम साइड चेन में चेंज कर दें, पेरेंट चेन में कोई चेंज नहीं, पेरेंट चेन देखो ऐसा ही है, लेकिन साइड चेन हमने अलग अलग कर दिया, तो नाम आ जाएगा इसका 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। तो देखो यहाँ पे पेरेंट चेन दोनों में सेम है, डिफरेंस किस में आ रहा है? साइड चेन में ना। ये भी आपस में चेन आइसोमर ही होगा, ये भी आपस में क्या होगा? चेन आइसोमर्स। नोट करिए आप इसको, ये भी आपस में कौन सा आइसोमर है? चेन आइसोमर्स है।